हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेकी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन और उसके कुछ कंपोनेंट्स जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब है नॉन नेचुरल, मैन मेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू वर्ड्स से है मिलकर बना है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल, सेकंड इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होता है? द एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बना हमारे पास कि कुछ मशीन्स होती हैं जो मैन मेड होती हैं और उनमें लर्न करने की एबिलिटी होती है और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? जैसे रोबोट्स हैं, रोबोटिक कार है, वो सारी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टू मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट so that they can act intelligently as intelligent as humans। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत वर्क हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली क्या है कि मशीन्स खुद से सोचें, इन्वायरमेंट को परसीव करें और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। तो रिसर्च वर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत वर्क हो रहा है। इस टाइम मेजर सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिए, इन कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस। तो इसे मशीन इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। Artificial intelligence is concerned with the design of intelligence in artificial design। तो इसमें क्या कंसर्न किया जाता है कि आर्टिफिशियल डिवाइस में कुछ इंटेलिजेंस का होना। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं एआई की। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या है? रोबोट है। रोबोट क्या कर रहा है? वो ह्यूमन की तरह सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग परसीव कर रहा है पूरे एनवायरनमेंट को, देन रिएक्ट कर रहा है। जैसे आपने इंडियन रोबोट फिल्म भी देखी होगी, उसमें क्या है? रोबोट की कोडिंग ही ऐसे कर दी जाती है कि वो सारा कुछ समझता है। सेकंड रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास क्या है? टेस्ला कंपनी की। टेस्ला क्या है? एक कंपनी है जिसने कि एआई की कार बनाई है, मींस रोबोटिक कार बनाई है। इसमें क्या है? ड्राइवर की जरूरत नहीं होती और मशीन, जो इसकी मशीन है उसकी कोडिंग ही ऐसी की गई है कि जब आप स्टार्ट करेंगे इसे तो जब परसीव करेगी, सिग्नल्स भी देखेगी। अगर नंबर ऑफ कार्स है रोड पर तो वो सारा क्या करेगी? परसीव करेगी, देन रिएक्ट करेगी कि किस टाइम पर मूव करना है, किस टाइम पर स्टॉप करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एआई के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट देखिए, लर्निंग। लर्निंग मेजर कंपोनेंट है एआई का। लर्निंग का मतलब क्या है? कुछ याद करना बोल सकते हैं हम, या फिर समझना बोल सकते हैं। लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फॉर्म्स। लर्निंग बहुत सी फॉर्म्स में डिवाइड की जाती है, बट मेनली इसे हम देखते हैं टू फॉर्म्स में। फर्स्ट देखिए, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या है? हम ट्रायल करते हैं और नंबर ऑफ एरर्स आते हैं। उन गलतियों से हम क्या करते हैं? कुछ सीखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप चेस खेल रहे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम में खेल रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी किसी को मेट करने के लिए, चेकमेट देने के लिए। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे चेस खेल रहे हैं और जो मूव आपको फर्स्ट डे आया था वही मूव आपको 10वें दिन आ रहा है, तो आप वहाँ पर इजीली उस मूव को खेल सकते हैं और चेकमेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मीन्स एरर कर ही हम सीखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें सॉल्व कर बार बार गलतियां कर हम सीख रहे हैं। सेकंड क्या होता है? रोट लर्निंग, जो थोड़ा इजी होता है एज अ ट्रायल एंड एरर से। रोट लर्निंग में क्या होता है? जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ रखा है कि इसमें जैसे बच्चा होता है वो रट्टा लगाता है कि किसी चीज को कैसे याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंपोनेंट इसका। वो कंपोनेंट क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है?
कि हमें अगर कोई चीज़ हो रही है उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, जो क्यों हो रही है, हम उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में इन्फ्रेंसेस होते हैं, वो दो क्लासिफाइड किए हैं, दो कैटेगरीज में। फर्स्ट इंडक्टिव, सेकंड डिडक्टिव। और अगर आपको इंडक्टिव डिडक्टिव को डिटेल में पढ़ना है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस भी देख सकते हैं। इंडक्टिव क्या होता है, जब अपने स्पेसिफिक से जनरल तक पहुंचना है। और डिडक्टिव क्या होता है, जब जनरल से स्पेसिफिक तक जाना होता है। जैसे मैंने आपको इंडक्टिव में कौन सी एग्जांपल दी थी कि लोग सोच रहे हैं कि जो मैंगो का पेड़ है उसमें से मैंगो अर्थ की तरफ क्यों आ रहे हैं, वो स्काई की तरफ क्यों नहीं जा रही। तो उस पर बहुत रिसर्च की गई, देन रीज़न दिया गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एप्पल है या मैंगो है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है, उस चीज़ को जो इंडक्टिव में दी जाती है उसे सोल्व कर कर देखते हैं कि क्या सच में होता है। तो नेक्स्ट इसका क्या है कंपोनेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व करते हैं, एआई में मिन मैक्स गेमिंग प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सोल्यूशन तक पहुंचा जाए, वो हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए आपने टेस्ला कार का एग्जाम्पल देखा, तो टेस्ला कार को भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना कि जब रोड पर नंबर ऑफ कार्स हैं तो वो कहाँ को मूव करेगी। तो उसकी कोडिंग इस हिसाब से की कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसमें स्पेशल पर्पस भी होता है और जनरल पर्पस भी होता है। स्पेशल पर्पस में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक होता है, उसमें कुछ मेथड्स लगाए जाते हैं। और जो जनरल पर्पस होता है इसमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना होता है। इनिशियल से लेकर गोल तक कैसे पहुंचना है, किस मेथड से पहुंचेंगे, वो हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। नेक्स्ट देखिए परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को स्कैन करें, जहाँ हम बैठे हैं या स्टैंड कर रखे हैं, कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करें। ये चार कंपोनेंट्स है जो हम क्या चाहते हैं, एक मशीन के बीच, कि मशीन ऐसे वर्क करे। अब परसेप्शन में क्या होता है, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या टच कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या रिएक्ट करते हैं, वो क्या होता है परसेप्शन। जैसे हमारे लिए देखना बहुत ईजी है, जैसे मैंने एक यहाँ पर एप्पल रखा है, एक मैंगो रखा है, एक ऑरेंज रखा है, और मुझे पूछा जाए इसमें से एप्पल कौन सा है, तो मैं इजीली बता दूंगी। अगर यही काम हमने मशीन से लेना है तो मशीन को डिफ़िकल्टी होगी, उसकी कोडिंग इस हिसाब से करनी है कि वो ह्यूमन की तरह सोचे और सोचने के बाद रिएक्ट करे। तो ये क्या है, 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।